गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में साइंस में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ स्टेप्स बताए थे। उन्हीं स्टेप्स में अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो स्टेप्स हैं उनको एनिमल में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर मींस जानते बेटा क्या होता है? यूनिसेलुलर मींस होता है अब एनिमल व्हिच इज form are made up of a single cell। ऐसा एनिमल जो एक सेल का बना होता है, that animal is called, that organism is called unicellular organism। And amoeba found in pond water। ये जो तालाब के वाटर होते हैं उनमें अमीबा पाया जाता है। It is also a microscopic animal। मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स क्या होते हैं के बारे में बता रखा है, ठीक है? तो अमीबा हैज अ cell membrane, rounded nucleus, a vacuole, food vacuole, and a contractile vacuole is also formed and cytoplasm। ठीक है? अब ये आता है कि when the amoeba comes in contact with their food, जब अमीबा अपने फूड के कांटेक्ट में आता है तब वो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बहुत से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये निकले हुए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। That projection is called pseudopodia। That projection is called pseudopodia। Pseudo means होता है false। यहाँ पर देखिए pseudo means false और podia means होता है feed। ये अमीबा के feeds होते हैं और जैसे ही अमीबा ये देखिए आप फूड के कांटेक्ट में आ रहा है, ये अपने pseudopodia को बढ़ा देता है और बढ़ाकर धीरे धीरे ये अमीबा इस फूड को क्या कर लेता है? राउंड अप कर लेता है, सराउंड कर लेता है। सराउंड करने के बाद एक कैविटी फॉर्म होती है। दैट कैविटी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? फूड वैक्यूल। दैट कैविटी इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में जैसे ही ये फूड उसका पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, ये फूड वैक्यूल राउंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें राउंड करता है और जब ये राउंड करता है when the food vacuole rounded in the cytoplasm, then different types of digestive enzymes are mixed and broken down और ये इस फूड को broken down into some simpler compounds या simpler components में break कर देते हैं। That food is digested and undigested food expel out through the body। और undigested food को फूड अमीबा क्या करता है? अपने सेल वॉल से या बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखें दैट इज द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या है कि अमीबा में जो डाइजेशन हो रहा है इनसाइड हो रहा है ना, इनसाइड द बॉडी। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन। इस तरीके का न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन। अब जब डाइजेस्टेड फूड इसमें आ गया, दैट डाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं? फूड अब्सॉर्ब। हमने बताया था सिस्टम में कि जब डाइजेशन हो जाता है देन डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब द बॉडी एंड असिमिलेटेड और असिमिलेट कर लिया जाता है एंड द अमीबा गोज इनसाइड। जैसे ये फूड डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब करके असिमिलेट कर लिया जाता है देन अमीबा क्या करता है? साइज में इंक्रीज करने लगता है, ग्रो इन साइज, उसकी साइज बढ़ने लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम बेटा देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आता है क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मींस कि अपने लोगों को। अब एक चीज सबसे पहले ये आती है कि हम लोगों को फूड की क्यों आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड फूड। हम फूड की हमें क्या आवश्यकता है? तो पहला पॉइंट का आंसर क्या होगा? आवर बॉडी नीड्स एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वर्क करने के लिए। ड्यू टू दिस, इस कारण से हमें फूड की आवश्यकता होती है। और मेक द फूड एबल टू द आवर बॉडी, और हम उस फूड को क्या करते हैं?
पहले यहाँ पर पहले क्या है, पहले यहाँ पर डाइजेशन में सबसे पहला आता है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। जो हमारा ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन होता है वो मेनी स्टेप्स इसमें होते हैं, बहुत से स्टेप्स होते हैं। एंड कैरीड आउट, और वो कैरीड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन विच constitute the digestive system of human beings। ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंस्टिट्यूट या के लिए जितने ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर हम फूड ट्यूब या और एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका ऑर्गन क्या है, फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल। उसका पहला पार्ट क्या होता है, बक्कल कैविटी। सेकंड, बक्कल कैविटी मतलब जो माउथ का हॉलो पार्ट होता है ये, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। फूड पाइप, दैट इज फूड पाइप, जो फूड जिसके द्वारा फूड स्टमक तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। नेक्स्ट वन स्टमक, फूड पाइप के जस्ट नीचे स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम एंड देन एनस। रेक्टम एंड एनस अटैच्ड विद ईच अदर। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जानते हैं, ग्लैंड्स जानते हैं क्या होता है? ग्लैंड्स आर दोज organs which secretes different types of enzymes, जैसे देखिए salivary gland, liver, liver से भी different types of bile juices and some other types of enzymes secreted from the liver that is helpful for the digestion of food। pancreas, gallbladder, okay, gallbladder। और इसके बाद फिर देखें एक डायग्राम आता है इसमें, यहाँ पर देखिए ये ह्यूमन बीइंग्स का फुल डायग्राम दे रखा है। देखिए बेटा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहाँ पे है, माउथ का जो हॉलो पार्ट होता है, द बक्कल कैविटी इज दैट पार्ट व्हिच इज सराउंडेड, किससे सराउंडेड बाय द चिक। चिक से जो सराउंडेड पार्ट हॉलो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। एंड माउथ, यू वेरी वेल नो व्हाट इज माउथ। आफ्टर दैट यहाँ पर सो हियर that is parotid glands। parotid glands is just behind the jaws angles। फिर liver, ये liver है। gallbladder, gallbladder यहाँ पे small bag like structure होता है, that is called gallbladder। this pipe, that pipe, this pipe is called food pipe, it is also known as esophagus। and pharynx, parotid gland is a salivary gland which secretes the saliva for the digestion of that saliva, or that enzyme is known as tylate which is helpful for the digestion of starch। इसके द्वारा जो भी एंजाइम टाइलेट सेक्रेट होता है वो हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। आफ्टर दैट द पाइप स्टमक, स्टमक है ना, यहाँ पर आप एक आपके इसमें कुछ कम साफ दिख रहा है और डायग्रामेटिक देखेंगे तो यहाँ पे एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैनक्रियास। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैनक्रियास। and see here a common duct। common duct means where the gallbladder, bile duct and pancreas
See here, and that is the stomach. Stomach, just below the stomach, small intestine, and see here, a thick tube-like structure that is called large intestine. Large intestine, just below the large intestine, rectum and anus. Okay. So this one is the digestive system of human being. Okay. Again, the digestive system in this case in human being, the length of the alimentary canal is about 9 meters long. That is 9 meters long. Okay. Ingestion of food. When we intake the food inside the mouth, that process is called ingestion. Ingestion is actual intaking of the food. Food को intake करने के process को क्या कहते हैं? Ingestion कहते हैं. ठीक है? When we intake the food, then the saliva mixes with the food. With the help of tongue, it has so many different types of enzymes. Enzymes are also mixed with the saliva, that is xylem enzyme. The tongue is the fleshy muscular organ attached to the back of the floor of the buccal cavity. जो टंग होती है, टंग को आप देखते हैं buccal cavity के बैक साइड में ये किससे अटैच्ड होती है ना. The main function of the tongue का main function क्या है? Help in mixing of saliva with food. ये टंग क्या करती है? फूड को saliva से मिक्स करने में हेल्पफुल है. Then it helps in swallowing the food. कभी आपने चेक किया बेटा कि अगर फूड ऐसे जीभ की सहायता मत लो और देखो कि आप भोजन तो निकल पा रहे हो कि नहीं निकल पाओगे. तो it is also helpful in swallowing the food. Clear? Next one, it tells the taste of the food. Means tongue tells us taste of the food. टेस्ट फूड कैसा है, भोजन कैसा बना, अच्छा बना है, नमक ज्यादा है या क्या है, ये हमें कौन बताता है? इस जीभ से पता चलता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो जीभ का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट बताता है. मीन्स बेटा अगर सॉल्ट या सॉल्टी नमकीन चीज पता करना है या स्वीट का पता करना है, तो नमकीन चीज हमें कहाँ से? जीभ के आगे वाले पार्ट से, साइड से, लैटरल साइड से पता चलेगा. लेकिन अगर मिठास की बात करें, मिठास कहाँ से पता चलेगी? टिप से. ठीक है. क्लियर. एंड बिटर, यहाँ से हमें क्या है पता चलेगा? कड़वापन. जैसे आप मिर्ची खाते हो तो पीछे पहुंचता है तब आपको पता हो मिर्ची लगी है. क्लियर. तो ये पिछले भाग से हमें, जीभ के पिछले भाग से हमें कड़वेपन का पता चलता है. और पीछे की जो लैटरल साइड होती है अगल बगल से हमें खट्टेपन का स्वाद मिलता है. ठीक है. टेस्ट खट्टेपन का किससे मिलता है? सारो कहाँ से मिलता है? लैटरल साइड ऑफ द टंग. क्लियर है. देन नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग. अब मैं बोल रहा हूँ तो अगर टंग में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बोलने में मुझे असमर्थता होगी या प्रॉब्लम होगी. तो इट आल्सो हेल्प इन स्पीकिंग. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टंग्स. ओके. The tongue has small taste buds on its surface. इसके सारे taste buds को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. उनकी लोकेशन कहाँ है, किस पार्ट में, किस जगह पे पाए जा रहे हैं, that is also explained with the help of the diagram. Okay, clear? Next one, यहाँ पे देखें teeth. Next, अगर हम इसके बाद देखते हैं teeth of the human being. ह्यूमन बीइंग में आप भी अब 8th क्लास के बच्चे हो गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यू नो वेरी वेल हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मींस कि कितने बार टीथ ग्रो करते हैं बेटा इन लाइफ टाइम. इन ह्यूमन बीइंग द टीथ ग्रो इन ट्वाइस. ये टीथ जो है 2 बार ग्रो करते हैं लाइफ में. ठीक. पहली बार जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ,
years, ये 2 साल तक क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। क्लियर? फिर these teeth are called milk teeth, उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। फिर देखें जैसे ही मिल्क टीथ फॉल अप होते हैं, जैसे ही मिल्क टीथ क्या करते हैं, गिरते हैं या फॉल होते हैं, तो कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं बेटा। वो किस परमानेंट टीथ कहलाते हैं, जो मतलब उसके बाद अगर वो टूट जाता है फिर नहीं आते हैं। तो दीज आर 32, कितने होते हैं, 32 होते हैं, और ये 12 साल की एज तक परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12 ईयर, 12 साल। ठीक? फिर देखें दीज टीथ नेम, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। हेल्प क्या करते हैं, याद रखते हो। पहले इंसाइजर, इंसाइजर जानते हैं कौन सा होता है बेटा, इंसाइजर टीथ जो आप देखते होंगे साइड के नुकीले टीथ होते हैं, दैट टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर टीथ। कैनाइन, आगे के जो ऊपर नीचे के चौड़े टीथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैनाइन। प्रीमोलर एंड मोलर, दीज आर द नेम ऑफ द टीथ, आर टाइप्स ऑफ द टीथ, टीथ के टाइप्स हैं। इंसाइजर टीथ क्या होता है, ये शार्प होते हैं, चीजल शेप होते हैं, शार्प होते हैं, और यूज्ड इन बाइटिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट कैनाइन, कैनाइन टीथ, these are pointed and sharp and are used for piercing and tearing of pieces of food. फूड को जैसे गंदा खाना होगा तो आप साइड में लगा के फाड़ते हो ना, तो उसमें कौन हेल्पफुल होता है, कैनाइन टीथ होते हैं। क्लियर? फिर प्रीमोलर, जस्ट कैनाइन टीथ के बाद वाले प्रीमोलर टीथ होते हैं। ये वाले कौन से, जैसे देख रहे हो ना, ये कौन से हैं, प्रीमोलर टीथ हैं। ये भोजन को ग्राइंड करने, च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट देखें मोलर, सबसे लास्ट में जिसे कहते हैं अक्कलदार, ये मोलर टीथ कहलाते हैं। ठीक है? दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ में देखें ये टीथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ बेटा। यहाँ पर सबसे ऊपर जो सफेद वाला पार्ट, व्हाइट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनामेल। व्हाइट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड इनामेल, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अपर पार्ट, जो ऊपर दिखता है, गम्स के ऊपर दिखता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन। इसे क्या कहते हैं, क्राउन। फिर नेक्स्ट इनसाइड आप देखते हैं कि कभी-कभी जब when the enamel removed from the teeth, then the next layer is open, that is called dentine. That is called dentine. And after the dentine, a cavity, hollow cavity, which is help for the supply of the blood to the tooth. Tooth के लिए जो blood supply करते, that is called pulp cavity. After that, root canal. The root canal embedded in the gums, and gums surround to the tooth, that is called tissue. Bone, semen, that is semen, and nerve cells, nerves and blood vessels that carry the blood to the tooth. And the tooth is divided into 3 parts: crown, neck, and root. Okay? Crown, neck, and root. In neck is the, अब यहाँ पे देखो बेटा, neck is the part between the root and crown. Crown के बीच neck क्या है, देखें, crown और root के बीच के part को क्या कहते हैं, neck कहते हैं। Enamel, it is the white part of the tooth and it is the hardest part of the body. बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, एनामेल है। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, इट इज हार्ड। डेंटाइन इज द बोनी स्ट्रक्चर एंड हार्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? सी हियर, इन केस ऑफ द टीथ, द नंबर ऑफ टीथ्स आर गिवन इन द चार्ट। देखें, इंसाइजर 4 मींस 4 are in each jaw. Every jaw has 4 incisor, means total number of the incisor 8. Function क्या है, biting and cutting. Canine teeth 2. Total number of the canine teeth 4.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।